दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 100 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप मात्र 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, जो आगामी LP CBT 2 2025 में संभावित प्रश्न हैं। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस सेशन को ज्वाइन करें। केवल वन लाइनर क्वेश्चन है जिसे आप मात्र 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और इस सेशन का पहला सवाल है, 3 फेज मोटर क्या है? उत्तर है, 3 फेज मोटर एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 3 फेज AC पावर सप्लाई पर चलती है। अगला, 3 फेज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर है, इंडस्ट्रीज, पंप, कंप्रेसर और भारी मशीनरी में। 3 फेज मोटर के प्रकार क्या है? उत्तर है, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और रिपल्सन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है? उत्तर है, रोटर स्टेटर के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। 3 फेज मोटर का स्टार कनेक्शन क्या है? उत्तर है, 3 वाइंडिंग्स को एक बिंदु पर जोड़कर बनाया गया कनेक्शन। 3 फेज मोटर का डेल्टा कनेक्शन क्या है? उत्तर है, 3 वाइंडिंग्स को एक दूसरे के साथ सीरीज में जोड़कर बनाया गया कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन कहलाती है। स्टार कनेक्शन का वोल्टेज क्या होता है? उत्तर है, लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुना फेज वोल्टेज। डेल्टा कनेक्शन में करंट कैसे होता है? उत्तर है, लाइन करंट बराबर √3 गुना फेज करंट। 3 फेज मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? उत्तर है, आमतौर पर 0.8 से 0.9 के बीच। 3 फेज मोटर की क्षमता कैसे बढ़ाएं? उत्तर है, सही साइज की मोटर चुनकर और पावर फैक्टर सुधार कर लगाकर। 3 फेज मोटर का स्लिप क्या है? उत्तर है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का अंतर। स्लिप कैसे निकालते हैं? उत्तर है, स्लिप बराबर सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड। 3 फेज मोटर का सिंक्रोनस स्पीड क्या है? उत्तर है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 गुना फ्रीक्वेंसी बटे पोल्स की संख्या। 3 फेज मोटर में पोल्स क्या होती है? उत्तर है, मोटर के स्टार्टर में चुंबकीय ध्रुवों की संख्या। 3 फेज मोटर का रोटर क्या है? मोटर का घूमने वाला हिस्सा। 3 फेज मोटर का स्टेटर क्या है? उत्तर है, मोटर का स्थिर हिस्सा जिसमें वाइंडिंग होती है। 3 फेज मोटर में कौन सा रोटर उपयोग होता है? उत्तर है, स्क्विरल केज रोटर या वाउंड रोटर। स्क्विरल केज रोटर क्या है? उत्तर है, एल्युमिनियम या पावर बार से बना रोटर। वाउंड रोटर क्या है? उत्तर है, वाइंडिंग वाला रोटर जिसे बाहरी रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है। अगला, 3 फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या है? उत्तर है, मोटर शुरू होने से उत्पन्न टॉर्क। मोटर शुरू होने पर उत्पन्न टॉर्क। 3 फेज मोटर का फुल लोड टॉर्क क्या है? उत्तर है, पूर्ण भार पर मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क। अगला, 3 फेज मोटर का ब्रेक हॉर्स पावर क्या है? उत्तर है, मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। 3 फेज मोटर का इनपुट पावर क्या है? उत्तर है, मोटर को दी गई विद्युत शक्ति। 3 फेज मोटर का आउटपुट पावर क्या है? उत्तर है, मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति। 3 फेज मोटर में दक्षता क्या है? उत्तर है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर। 3 फेज मोटर का पावर फैक्टर कैसे सुधारें? उत्तर है, कैपेसिटर बैंक या सिंक्रोनस कंडेंसर लगाकर। अगला, 3 फेज मोटर का नो लोड करंट क्या है? उत्तर है, बिना लोड के मोटर द्वारा लिया गया करंट। अगला, 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट क्या है? उत्तर है, पूर्ण भार पर मोटर द्वारा लिया गया करंट। 3 फेज मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या है? उत्तर है, मोटर शुरू होने पर लिया गया करंट।
तीन फेज मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसे कम करें? उत्तर है स्टार्टर डेल्टा स्टार या सॉफ्ट स्टार का उपयोग करके। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है? उत्तर है मोटर को स्टार में शुरू करके डेल्टा में चलाने की विधि। तीन फेज मोटर का डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर क्या है? उत्तर है मोटर के सीधे पूरे वोल्टेज पर शुरू करने की विधि। तीन फेज मोटर का ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या है? उत्तर है कम वोल्टेज पर मोटर शुरू करने की विधि। तीन फेज मोटर का सॉफ्ट स्टार्टर क्या है? उत्तर है धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाकर मोटर शुरू करने की विधि। तीन फेज मोटर का VFD क्या है? उत्तर है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो मोटर की स्पीड को नियंत्रित करता है। तीन फेज मोटर की स्पीड कैसे नियंत्रित करें? उत्तर है VFD या पोल्स की संख्या बदलकर। तीन फेज मोटर का रिवर्स रोटेशन कैसे करें? उत्तर है किन्हीं दो फेज को आपस में बदलकर। अगला तीन फेज मोटर का टेम्परेचर राइज क्या है? उत्तर है मोटर के तापमान में वृद्धि। तीन फेज मोटर का इंसुलेशन क्लास क्या है? उत्तर है मोटर के इंसुलेशन की तापमान सहनशीलता। तीन फेज मोटर का प्रोटेक्शन कैसे करें? उत्तर है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन लगाकर। तीन फेज मोटर में ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या है? उत्तर है मोटर को अधिक करंट से बचाने के लिए प्रोटेक्शन। तीन फेज मोटर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या है? उत्तर है मोटर को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए प्रोटेक्शन। तीन फेज मोटर में अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या है? उत्तर है मोटर को अर्थ फॉल्ट से बचाने के लिए प्रोटेक्शन। तीन फेज मोटर का न्यूट्रल क्यों नहीं होता? उत्तर है क्योंकि तीन फेज सिस्टम में वोल्टेज संतुलित होते हैं। तीन फेज मोटर का असंतुलित वोल्टेज क्या है? उत्तर है जब तीनों फेज का वोल्टेज समान नहीं होता। असंतुलित वोल्टेज का मोटर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर मोटर गर्म हो सकती है और दक्षता कम हो सकती है। तीन फेज मोटर का फेज फेल्योर क्या है? उत्तर है जब एक या अधिक फेज सप्लाई से कट जाता है। फेज फेल्योर का मोटर पर क्या प्रभाव है? उत्तर है मोटर ओवरहीट हो सकती है और बंद हो सकती है। तीन फेज मोटर का फेज सीक्वेंस क्या है? उत्तर है फेज वोल्टेज का क्रम RYB, रेड येलो ब्लू। फेज सीक्वेंस का मोटर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है गलत सीक्वेंस से मोटर उल्टी दिशा में घूम सकती है। तीन फेज मोटर का वायरिंग क्या है? उत्तर है मोटर के रोटर को सपोर्ट करने वाला हिस्सा। बियरिंग फेल्योर का क्या कारण है? उत्तर है ग्रीस की कमी या अधिक भार। तीन फेज मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या है? उत्तर है मोटर के वाइंडिंग के विद्युत प्रतिरोध। वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे मापें? उत्तर है मल्टीमीटर या ओमीटर से। तीन फेज मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है? उत्तर है वाइंडिंग और फ्रेम के बीच का प्रतिरोध। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे मापें? उत्तर है मेगा टेस्टर से। तीन फेज मोटर का मेगा टेस्ट क्या है? उत्तर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने की विधि। मेगा टेस्ट का उद्देश्य क्या है? उत्तर इंसुलेशन की गुणवत्ता की जांच करना। तीन फेज मोटर का हाई पोटेंशियल टेस्ट क्या है? उत्तर है वाइंडिंग की इंसुलेशन की गुणवत्ता की जांच। तीन फेज मोटर का लोड टेस्ट क्या है? उत्तर है मोटर को लोड पर चलाकर उसके प्रदर्शन की जांच करना। तीन फेज मोटर का नो लोड टेस्ट क्या है? उत्तर है बिना लोड के मोटर के प्रदर्शन की जांच। तीन फेज मोटर का ब्लॉक रोस्टर टेस्ट क्या है? उत्तर है रोटर को रोककर मोटर के प्रदर्शन की जांच करना। तीन फेज मोटर का सर्कल डायग्राम क्या है? उत्तर है मोटर के इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। तीन फेज मोटर का टॉर्क स्पीड कर्व क्या है? उत्तर है मोटर में टॉर्क और स्पीड के बीच का संबंध। तीन फेज मोटर का ब्रेकडाउन टॉर्क क्या है? उत्तर है मोटर द्वारा उत्पन्न अधिकतम टॉर्क। तीन फेज मोटर का पुल आउट टॉर्क क्या है? उत्तर है मोटर द्वारा लोड शुरू करने के लिए आवश्यक टॉर्क। तीन फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ाएं? उत्तर है वाउंड रोटर मोटर या स्टार्टर का उपयोग करके। तीन फेज मोटर का
कॉकिंग टॉर्क क्या है? उत्तर है मोटर के रुक रुक कर चलने की स्थिति। 3 फेज मोटर का क्रॉलिंग क्या है? उत्तर है मोटर की धीमी गति से चलना। 3 फेज मोटर का हार्मोनिक्स क्या है? उत्तर है पावर सप्लाई में वोल्टेज और करंट के अवांछित फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स का मोटर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है मोटर गर्म हो सकती है और दक्षता कम हो सकती है। 3 फेज मोटर का पावर क्वालिटी क्या है? उत्तर है पावर सप्लाई की गुणवत्ता। 3 फेज मोटर का वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट क्या है? उत्तर है वाइंडिंग के बीच अवांछित संपर्क। वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट का क्या कारण है? उत्तर है इंसुलेशन खराब होना या ओवरहीटिंग। 3 फेज मोटर का वाइंडिंग ओपन सर्किट क्या है? उत्तर है वाइंडिंग का टूट जाना। वाइंडिंग ओपन सर्किट का क्या कारण है? उत्तर है यांत्रिक क्षति या ओवरहीटिंग। 3 फेज मोटर का वाइंडिंग ग्राउंड फॉल्ट क्या है? उत्तर है वाइंडिंग का फ्रेम से संपर्क होना। वाइंडिंग ग्राउंड फॉल्ट का क्या कारण है? उत्तर इंसुलेशन खराब होना। 3 फेज मोटर का वाइंडिंग रिवाइंडिंग क्या है? खराब वाइंडिंग को बदलना। 3 फेज मोटर का वाइंडिंग पिच क्या है? उत्तर है वाइंडिंग के कॉइल्स के बीच की दूरी। 3 फेज मोटर का वाइंडिंग फैक्टर क्या है? उत्तर है वाइंडिंग के डिजाइन का प्रभाव। 3 फेज मोटर के स्क्वायरल केज रोटर क्यों उपयोग होता है? उत्तर है सरल डिजाइन और कम रखरखाव के कारण। अगला 3 फेज मोटर का वाउंड रोटर क्यों उपयोग होता है? उत्तर है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड नियंत्रण के लिए। 3 फेज मोटर का स्टेटर स्लॉट क्या है? उत्तर है स्टेटर में वाइंडिंग रखने के लिए स्लॉट। 3 फेज मोटर का एयर गैप क्या है? उत्तर है स्टेटर और रोटर के बीच की दूरी। एयर गैप का मोटर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है मोटर की दक्षता और टॉर्क पर प्रभाव पड़ता है। 3 फेज मोटर का लीकेज फ्लक्स क्या है? उत्तर है वाइंडिंग से बाहर निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स का मोटर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है मोटर की दक्षता कम हो सकती है। 3 फेज मोटर का कोर लॉस क्या है? उत्तर है स्टेटर और रोटर कोर में होने वाली ऊर्जा हानि। कोर लॉस का मोटर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है मोटर की दक्षता कम हो सकती है। अगला 3 फेज मोटर का कॉपर लॉस क्या है? उत्तर है वाइंडिंग में होने वाली ऊर्जा हानि। कॉपर लॉस का मोटर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है मोटर की दक्षता कम हो सकती है। 3 फेज मोटर का स्ट्रे लॉस क्या है? उत्तर है रोटर और स्टेटर के बीच घर्षण होने वाली ऊर्जा हानि। स्ट्रे लॉस का मोटर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है मोटर की दक्षता कम हो सकती है। 3 फेज मोटर का हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? उत्तर है चुंबकीय फ्लक्स के कारण होने वाली ऊर्जा हानि। हिस्टेरेसिस लॉस का मोटर पर क्या प्रभाव होता है? उत्तर है मोटर की दक्षता कम हो सकती है। 3 फेज मोटर का एडी करंट लॉस क्या है? उत्तर है कोर में एडी करंट के कारण होने वाली ऊर्जा हानि। एडी करंट लॉस का मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है मोटर की दक्षता कम हो सकती है। 3 फेज मोटर का टेम्परेचर राइज कैसे मापें? उत्तर है थर्मामीटर या थर्माकपल से। 3 फेज मोटर का रेटेड टेम्परेचर क्या है? उत्तर है मोटर की अधिकतम सुरक्षित तापमान। तो दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। और अगर सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट ectitest.co.in पर जाकर किसी भी प्रकार का टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें रेलवे, एलबी, बैंकिंग एवं प्रकार से इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वेबसाइट पर जा कर के टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा मेरे ही वेबसाइट पर ectiweb.com पर। तो दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।